ये कौन सा मीटिंग है? Everyone on the eve of our Independence Day. It's really fortunate for us that we are joining on the eve of our Independence Day. It's a very एक बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग सारे अपने स्वतंत्रता दिवस पे एक साथ जुड़ रहे हैं और अपने जितने भी हमारे थॉट्स हैं वो हम लोग इस दिन पे हम लोग एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी दिन के पर्व पे आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट वंशिका जी कि वो सबसे पहले इस दिन की शुरुआत करें। हमारे जो मीट है हम सारे जो मिले हैं वंदे मातरम के साथ इसकी शुरुआत करें। तो मैं वंशिका जी को इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो वंदे मातरम से आज के हमारी इस मीट की शुरुआत करें। सो ओवर टू यू वंशिका जी। Thank you so much, Pulkit ji. First of all, a very happy Independence Day to all. शुरुआत जैसा कि पुलकी जी ने कहा वंदे मातरम से करेंगे और मैं यहाँ शुरू करती हूँ। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। Over to you. Thank you, Vanshika ji. Now I would like to give my introduction. I am Advocate Pulkit Sarungu. I am practicing law in Jammu and Kashmir High Court for the last 3 years. I have completed my law from Jammu University. After that, I did a master's in public administration and public policy from MIT School of Government, Pune. After that, I was a gold medalist from there. So this is my introduction, and I am really privileged that GKPD has launched this youth forum for youth group for all us youth here. And today it's the first on the eve of independence. It is the first program of GKPD which we all guys are conducting, and I'm really happy for that. And further moving on, I would like to introduce Utpal ji, who is our GKPD's international coordinator. I would really like to invite Utpal ji for the next deliberations. Thank you. धन्यवाद पुलकित जी। नमस्कार। 15 अगस्त स्वाधीनता इंडिपेंडेंस डे पर पूरे देशवासियों को बधाई और आप सबको बधाई। आज ये पहला अवसर है जब कश्मीर में लाल चौक पर खाली तिरंगा ही नहीं बल्कि कश्मीर की जनता ने बहुत नाच गाने और उल्लास के साथ 15 अगस्त का ये नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया। 15 अगस्त हमने इसलिए चुना कि ये वो दिन है
जब 100 साल इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल के लिए 100 और हजारों भारतीयों ने कितनी सैक्रिफाइस की, आज हम उन सब शहीदों का नमन करते हैं जिनकी वजह से हमने, जिनके कारण से हमने ये आजादी पाई है। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को भी जो कश्मीर में जिन्होंने शहादत दे दी। मैं उन सब भारत के सपूतों को, भारत के हर एक शहर से, हर एक तहसील से, जिन्होंने कश्मीर के लिए अपने प्राण निछावर किए, भारत के लिए अपने प्राण निछावर किए, हम उन सब का नमन करते हैं। आज ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा जो एक इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी है, हमारा 20 देशों में हमारा कार्य है, क्योंकि हम पहले कश्मीर में ही हम रहते थे। लगभग हम 5 लाख कश्मीर में हिंदू रहते थे, और जब आतंकवादियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने हमको कश्मीर से निकाल दिया, हमारा एक्सोडस हुआ, हमारा पलायन हुआ, और हम अपने देश में ही हम शरणार्थी बने, रिफ्यूजी बने। आज स्थिति यह है कि कश्मीरी हिंदू लगभग 50 देशों में है, 20 देशों में तो इसकी प्रेजेंस है अच्छे नंबर पर। तो हमने ये किया कि हम एक ग्लोबल कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम का ये कारण होगा कि जितना भी यूथ है हमारा पूरे संसार भर में, उनको हम इकट्ठा करेंगे। और मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं माननीय सुशील मोदी जी का, जो राज्यसभा के हमारे सदस्य हैं, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे 15 साल, और पिछले लगभग 50-55 साल से सेवा में लगे हुए हैं। आपका हम तो बहुत ही धन्यभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। वो मैं आगे बात करूंगा, जब मैं आपके बारे में और भी बात करूंगा कि आप कश्मीर में आपने, वो भी एक ऐतिहासिक दिन था, आज भी एक ऐतिहासिक दिन है, और आपका कुछ खास कश्मीर के साथ है। हो सकता है पुराने जन्म का, कि हम आपके पीछे हैं, और लगभग 35 साल हो गए, लेकिन अब आप दिल्ली में हैं तो हम और भी आपके साथ रहेंगे। राजकुमार भाटिया जी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही व्यस्त रहते हैं, बहुत ही और आज इनका इस कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मतलब बहुत हम सब भाग्यशाली हैं कि आपकी इंस्पिरेशन, आपके रहने से हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। डॉक्टर हमारे जीकेपीडी के फाउंडर और जीकेपीडी के बहुत ही एक्टिविस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कोल ह्यूस्टन से, अमेरिका से जुड़े हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे संजय गुंजू जी जो जेकेयूएम के प्रधान भी थे, और दिल्ली में कश्मीरी हिंदुओं की एक बहुत बड़े आश रखने वाले हैं, जो हमको बहुत आशा है उनके काम से, और सब उनके काम को सराहना करते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे साथ देश विदेश से जुड़े हैं। मैं अभी देख रहा हूं कि यूएस से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कई देशों से और भारत के कई शहरों से जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मैं आपको यहाँ पर एक हमारी बहुत खुशी की बात यह है कि आज हम एक यंग डायनेमिक, हमारी छोटी बिटिया वंशिका भट्ट को हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज यूथ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर। वंशिका जी को पूरा कश्मीरी समाज सारे संसार में जानता है। शी इज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। उनके स्वर से, उनके गाने जो पूरे संसार भर में कश्मीरी गुनगुनाते हैं, वो तो एक क्वालिटी है उनकी, लेकिन वंशिका जी का जो समाज के प्रति और अपने देश के प्रति जो उसका प्रेम है और जो कमिटमेंट है, वो तो बहुत ही सराहनीय है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स। तो मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच उत्पल जी। आई मीन जितना आपने कहा मेरे बारे में, मेरे लिए बहुत है ये, बहुत मायने रखता है ये आपके वर्ड्स मेरे लिए। शायद मैं उतनी केपेबल भी ना हूँ, बट यस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और हमारे बीच हमारे साथ जो हमारे माननीय अतिथिगण जुड़े हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। और फेसबुक या जूम के थ्रू जितने भी और लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार। बहुत खुशी महसूस होती है मुझे कि आज, जैसे पुलकित जी ने स्टार्टिंग में कहा कि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम सब एक साथ जुड़े हैं और अपने अपने थॉट्स सबके साथ शेयर करेंगे, इनफॉर्मली और फॉर्मली आई कैन से। बहुत ही एंथुसियास्टिक मोमेंट है एक्चुअली मेरे लिए भी, बिकॉज जैसे उत्पल जी ने कहा कि मैं सिंगिंग के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड हूँ पिछले बहुत सालों से, बट साथ ही साथ मुझे सोशली लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहना और अपनी कम्युनिटी के लिए जितना मैं अपने बिहाफ पे कर सकती हूँ, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू हो, म्यूजिक के थ्रू हो, कल्चर को प्रिजर्व करने की बात हो या जो भी हो, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ। और इसमें आप सभी जितने भी बड़े मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी एल्डर्स हैं यहाँ पे, चाहे वो उत्पल जी हो, संजय गुंजर जी हो, सुरेंद्र जी हो, जितने भी हो, आप सबका हमेशा आशीर्वाद रहा है, आप सबका सपोर्ट बहुत रहा है हमेशा। थैंक यू फॉर दैट। और जैसा कि उत्पल जी ने आज कहा कि हमारा जो ये जीकेपीडी का यूथ ग्रुप आज बेसिकली उन्होंने फॉर्मली लॉन्च किया है और मुझे उन्होंने इस काबिल समझा टू बी दी इंटरनेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर ऑफ जीकेपीडी। बहुत खुशी महसूस होती है और अच्छा भी लगता है कि आपने इतना ट्रस्ट और फेथ मुझ में दिखाया। ऑल्दो इससे पहले एक बार एक मीटिंग में नीरजा जी ने भी एक बात कही थी जो मुझे बहुत टच करी और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि भले ही हम किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन में हो, फिर कुछ भी हो, कोई प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, बट व्हाट वी ऑल शुड थिंक दैट कि हम अगर किसी एक साथ काम कर रहे हैं किसी टीम में तो वी ऑल आर वॉलंटियर्स। हम सबका हक हम सबका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द कमिटमेंट और टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी, जो हमारा हक बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो इक्वल होती है। वी इक्वली शेयर एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंटरनेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर डेफिनेटली थैंक यू फॉर दैट। बट मेरा ये मानना है कि मैं जितने भी हमारे यूथ के टीम मेंबर्स हैं, वी ऑल आर इक्वल। जितना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, उससे कई ज्यादा, इनफैक्ट उतना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब एक साथ एक इक्वल एंथुसियाज्म के साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे ग्राउंड बेसिस पे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे। और जैसा कि उत्पल जी ने भी कहा कि माइग्रेशन के बाद, ऑल्दो हम जो यंग पीपल हैं, जो हम यूथ ग्रुप के मेंबर्स हैं, हम सब आफ्टर माइग्रेशन पैदा हुए हैं, आफ्टर एक्सोडस। तो हमने तो वो सब नहीं देखा है जो माइग्रेशन हुआ या जितना भी एक्सपीरियंस किया है हमारे एल्डर्स ने, बट मैंने सिर्फ सुना है, जस्ट हर्ड एंड रेड अबाउट इट। जितना भी मैं पढ़ती हूँ या फिर सुनती हूँ अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो मेरा ये मानना है कि अगर सिर्फ सुन के और पढ़ के इस पेन के बारे में, इस पास्ट के बारे में, अगर मैं सिर्फ सुन के और पढ़ के इतना फील कर सकती हूँ और उससे इतना रेजोनेट कर सकती हूँ, तो जो हमारे जितने भी लोग हैं जो माइग्रेशन के थ्रू गए हैं एक्चुअली, जिन्होंने वो सब एक्सपीरियंस किया है, वो सब देखा है, तो उनके लिए वो सब भूल जाना इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। लोग कहते हैं कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, 30 साल 31 साल हो चुके हैं, हमें आगे फ्यूचर का सोचना चाहिए, बट दीज थिंग्स आर नॉट टू बी फॉरगॉटन, राइट? कुछ चीजें नहीं भूली जा सकती हैं। और ऐसी ही कुछ चीज हमारी माइग्रेशन भी है जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुई वे बैक इन 90s। ऑल्दो वो तो बहुत कुछ उससे पहले से चलता आ रहा था। आई वोंट गो इनटू द हिस्ट्री नाउ, बट यही है कि मेरा ये मानना है कि जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, आई गेस वही एक जरिया है जो हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज सबको आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि इट्स लाइक कि एक जनरेशन से आपकी जो जनरेशन है उत्पल जी, आपने हमारे तक पहुंचाया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आगे की जनरेशन और जो हमारी
जनरेशन है उस तक के बाद पहुंचाए, हमारी आगे की हमारी शुड बी द लेगेसी शुड बी कंटिन्यूड व्हाइल गोइंग थ्रू एवरी जनरेशन। तो मेरा ये मानना है, और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हमारे कश्मीरी कम्युनिटी के लिए या हमारे भारत के लिए, हम हमेशा तैयार हैं, बिल्कुल जो हमसे बनेगा हम करेंगे, वी आर एवर रेडी। एंड मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम बिल्कुल एक यंग सेनानी है, चाहे कश्मीरी कम्युनिटी के कहूँ या फिर भारत के कहूँ, और हर कोई जो हमारे यूथ ग्रुप के टीम मेंबर्स हैं, अभी आप खुद से वाकिफ भी होंगे, मैं कुछ हमारे साथ जुड़ेंगे भी आज जो अपने भाव प्रकट करेंगे, तो आप देखेंगे खुद भी कि कितने एंथुसियास्टिक है। भले ही अलग अलग फील्ड से आते हैं, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई आईटी फील्ड का है, somebody is in commerce field or something, तो सब अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सबका मोटिव और हम सबका थिंकिंग बिल्कुल मैच करता है, रेजोनेट करता है। हम सबका एक ही मकसद है कि हम अपने कल्चर को बचाएं, बिकॉज कोई भी कम्युनिटी आई गेस तब आगे बढ़ पाती है, सबसे पहला जो उसका पॉइंट होता है वो उसका कल्चर होता है, और कल्चर का सबसे पहला जो मैं बताना चाहूंगी वो होती है लैंग्वेज। तो किसी भी कम्युनिटी को बचाने के लिए, कल्चर को प्रिजर्व करने के, लैंग्वेज इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, और इसके लिए हम सब काम करेंगे डेफिनेटली। इनफैक्ट JKVM भी ये काम करता आ रहा है, और इसकी मुझे भी बहुत खुशी है। संजय गुंजू जी हमारे बीच मौजूद है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत पिछले कुछ सालों से उन्हें जानती हूँ अच्छे से, और मैं पर्सनली देख चुकी हूँ कि कैसे सब काम कर रहे हैं कल्चर और लैंग्वेज को बचाने के लिए। और पूरी उम्मीद है कि हमारा ये जो यूथ ग्रुप है, आपने जिस ट्रस्ट और फेथ के साथ इस टीम को बनाया है, ये पहल शुरू की है, हम इसे टूटने नहीं देंगे, एंड वील डेफिनेटली डू अ कमेंडेबल जॉब। एंड जो भी हमारा प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर या जो भी है, या फिर एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स, ये सिर्फ प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर की बात नहीं है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बात शेयर करेंगे, एक्सपीरियंसेस, थॉट शेयर करेंगे, सबके पर्सपेक्टिव्स जानेंगे, बिकॉज सबके पर्सपेक्टिव और थॉट एक जैसे नहीं होते हैं। मैं कुछ समझती हूँ तो कोई और कुछ सोचता होगा, तो ये थॉट्स जानना भी जरूरी है कि सब क्या सोचते हैं, बिकॉज समटाइम्स यू थिंक दैट यू आर राइट, बट जब सामने वाले की आप बात सुनते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये चीजें भी हैं, आपको इस नजर से भी देखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली इस यूथ ग्रुप में होती रहेंगी, और विल एनहांस आवर स्किल्स, हम एक दूसरे से बात करेंगे, हम जितना हो सकता है अपने भारत माता और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए करेंगे, हरदम करते रहेंगे। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी, और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि हमारे बीच कुछ हमारे यंग टीम मेंबर्स भी हैं जो अपने विचार हमारे सामने रखना चाहेंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। इसी के लिए मैं सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं अंकुश राजदान जी। मेरा अंकुश जी से निवेदन है कि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपने अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी नेटवर्क इशू, एंड माइक स्टेज इज ऑल योर्स। अंकुश जी, thank you very much. Hello, thank you very much, Vanshika. It was so nice to hear from you. Namaskar and very good evening, honorable dignitaries, and warm, very happy Independence Day. It's late, but Independence Day, happy Independence Day. Honorable Chief Guest Shri Sushil Kumar Modi ji, our guest of honor Shri Rajkumar Bhatia ji, Dr. Surendra Kaul ji, and especially Dr. Utpal Kaul ji, Shri Sanjay Ganju ji, and all my dear friends. And thanks to you, Vanshika. Myself, Ankush Razdan, a Kashmiri Pandit from Jagti Township. I have residing here from past 10 years, and before that 15 years in government medical these camps. So I will start with a poem written by my grandfather for the pain in every Kashmiri Pandit's heart. एक बार फिर दिल ढूंढता है सुकून जो घर की दहलीज पे था, पलकों के आंसू से सींचा था जिस घर को, लेकिन रास्ते अब भी अकेले लगते हैं, हवाएं आसमान सब सुनसान, वीरान पूरा जहान. This was the poem written by my grandfather, and he was just saying like we haven't seen, as Vanshika told everybody, we were gone after exile. After we exiled from our home, we born. Myself born in 1992. We haven't seen properly Kashmir, but whatever we know about Kashmir, it's all from our grandparents, and our parents. Even from grandparents, they have told us many stories about Jhelum, about our home in Srinagar. And we as a Kashmiri migrants have incorporated our culture and all other things in this
Jammu Jagti township only. So whatever we have learned about Kashmir, we have learned from our ancestors and our grandparents. So we don't know properly about Kashmir and anything, but whatever we know, we have incorporated in us. So as Vanshika also told and our Pulkit sir also told, culture is very important. What is culture? It have to be incorporated as we as a Kashmiri Pandits, we have to be a Kashmiri Pandit. If you will go somewhere else, you don't have to lose our identity. We as a Kashmiri Pandits are in America, in USA or in USA, in England, in Germany, everywhere you will go, in Delhi, we are Kashmiri Pandits. We are participating in every means every field, and we as a Kashmiri Pandits are together just because of Kashmiriyat. So we are real Kashmiri which are residing now as a migrant. Me as a Kashmiri Pandit is residing in Jagti township from 10 years, and whatever we have seen, I am a community member of Helpline Humanity also, which is working in Jagti township, and we have seen the pain of, in myself only, we have seen the pain of Kashmiri Pandits, whatever we have learned. But what I believe is Kashmiri Pandits can't lose their identity just because they got exiled in 1990s, in 89, because of terrorism. It's just because in 1880s also, when Britishers came, in before that also, when so many invaders came in our country, we as a community still hold it together and we excelled again. So this is in 1990s also, everybody, when they thought like Kashmiri Pandits, they got exiled from Kashmir and they will become, now they are finished, and almost like 40,000 or 50,000 families are remaining. They got exiled and they're finished, their matter is finished, and they don't care now, they are not even a political identity also. Still, we as a community in 1990s also, we excelled, and we again showed the world that we as a community are still there intact. Even 10 times also like this happens, we as a community will hold together and we will excel again. You see anywhere in USA and in UK or any good places in government, we as a Kashmiri Pandits are still there. So what I believe and what my grandfather have said, we as a Kashmiri Pandits can't break. We will excel again. What we will lose, people will think whatever that in Kashmir happened in 1990s. They thought like, okay, we kicked them out. We have taken their land and everything happens and they are finished now. No, we are not finished. Our culture is still there in our heart. So we can't just lose our identity. We can excel again. Whatever times, how many times you will give, how many times you will torture us, how many times you will kick us out from our home, we will excel again. As I said, in Jagti township, our years of struggle, I have written one poem, होने दो रोशनी महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है, कश्मीरी पंडित हैं हम, हमारी तो दुनिया ही काली है. Doesn't matter whatever the black night or black day will come, we will excel again, we will make our light again, and we will show the world that as a community we can excel anywhere, and we can show everybody like we can do anything in this world which is not our. As a community, as I worked in Mata Saraswati Pustakalaya, in our Helpline Humanity also in Jagti township, all our team members, all our young generation youth want to return to Kashmir. You give us chance, we will return there, because that is our motherland. We can't lose our motherland. Even if you are if you will go, if you are an Indian, if you will go outside of a country and you will say, okay, who I am, you will proudly say I am an Indian, because our motherland is there. So that we are Kashmiri Pandits also. We are Kashmiri Pandits. We can't lose our identity, because our identity is in Kashmir also. We can keep in our heart, but at the end we have to go there also.
in this thing also, when my grandfather was almost at the last stage, I asked him, sir, दादाजी हम कश्मीर कब जाएंगे? He said like, मुद्दत से पड़े हैं हर सवाल के जवाब, एक लफ्ज होता है, एक सवाल का जवाब उम्र भर नहीं मिलता. This is a still question we have asked. When we will return to Kashmir? We want to return to Kashmir and we have excelled everywhere. So without the touch of our motherland also, we have excelled this much. Think about that. If we were in Kashmir, how much we have achieved. How much we have achieved. Thank you. Thank you so much, Ankush ji. You enlightened all of us. बहुत अच्छा लगता है जब हम अपनी उस जनरेशन से सुनते हैं ऐसे वर्ड्स जो आफ्टर माइग्रेशन पैदा हुए हैं. We haven't seen the migration and everything. बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्राउड फील होता है. थैंक यू सो मच अंकुश. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच एक बहुत ही यंग एंथुसियास्ट हमारे साथ उपस्थित हैं, अर्जुन कौल. Arjun, if you're there, please unmute yourself. Namaskar, everyone. My name is Arjun Kaul. I am from the US. I am 15 years old in the 10th grade here in the US. I am extremely honored to speak at the launch of the GKPD youth team, and we appreciate everyone's support in helping the GKPD youth team come to fruition. And a small thank you to Mr. Sushil Modi ji and Mr. Rajkumar Bhatia ji, as well as Mr. Surendra Kaul ji and Utpal Kaul ji, and of course our youth coordinator, Vanshika Bhatt ji. I want to begin by wishing everyone a happy Independence Day. It is a great feeling to be part of something so special on India's most commemorated holiday. In the past 50 years, Kashmir turned from a peaceful haven into a separatist and radicalized state. Thanks to Prime Minister Modi for abrogating Article 370 and 35A and paving a path for a peaceful, vibrant, and developed Kashmir, where all sections of society will live peacefully. With the correct tools and platform, the youth can create awareness amongst the people of influence both in India and globally. KP Youth globally has to educate youth in their countries about Kashmir, its history, and its vibrant and peaceful future. One example is, why is Kashmir following the trend of other Islamic countries by pushing the minorities out? At the time of independence, Hindus in Pakistan were 23% of the total population. In Bangladesh were 25%, and in Kashmir were 30%. Now, individually, in all of these places, Hindus have become negligible compared to the total population. Youth can also play distinct roles in developing the communities of local countries to become more aware about the situation in Kashmir. For example, this can be achieved by holding seminars at local schools and colleges in all these countries such as New Zealand and Austria, and here in America. We can educate these local communities and raise awareness about our struggle and our suffering globally. And the GKPD youth should have collaborative forums with Kashmiri youth to educate the entire next generation, to explain how a vibrant minority helps make the population more tolerant and progressive. The more we educate the masses, as well as following for more collaboration between us and fellow GKPD members, can be positive for KPs globally. The possibilities of a youth with esteemed GKPD members is limitless, and our capacity for change is inevitable. Kashmir as a community will rise again with these changes. Thank you for your time, and a happy Independence Day to everyone. Thank you so much. Thank you, Arjun. Moving forward, अब मैं हमारे बीच संजय गुंजू जी उपस्थित हैं. संजय गुंजू जी के बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ दैट उन्हें मैं बहुत टाइम से जानती हूँ. जब मैं बहुत छोटी सी बच्ची हुआ करती थी तब से, बिकॉज जेकेवीएम के साथ, दाश तारुक के साथ मैं स्टार्टिंग से ही कनेक्टेड रही. और संजय गुंजू जी के गाइडेंस के अंडर हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटीज हो या फिर कुछ और हो.
सो संजय गंजू जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप दो शब्द हैं और साथ ही साथ हमारे बीच राजकुमार भाटिया जी, माननीय राजकुमार भाटिया जी भी मौजूद हैं, उनके बारे में भी आप दो शब्द हैं और उन्हें वेलकम करें। Respected Sushil Modi ji, former Deputy CM, Government of Bihar, my beacon light, jinse I take inspiration from the respected Rajkumar Bhatia ji, Surinder Kaul ji, the force behind global Kashmiri Pandit diaspora, one who has worked day in and day out to build this platform in a robust community platform which works globally. Utpal Kaulji, who has been instrumental in developing the national team of Global Kashmiri Pandit Diaspora. I had also invited Ashish Chauhan ji, the organizing secretary of the world's largest students organization, ABVP. He was there. Maybe he has, I can't see him now, maybe he has dropped out. He may join again. Other respected members, I could also see Professor Sopuri Sahab, former Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University. I could also see my senior colleague, Ajay Bharti ji, former MLC in J&K Legislative Council. I could also see Hiral Albert ji, our National General Secretary of JKBM. I could also see Dilip Mattuji and my friends and youngsters, the young energy of Kashmiri Pandit community. I would like to, go back to 1990. That was 25th May when we got displaced from Kashmir. On 26th May, early in the morning, I was told by my friends to please come to the Gita Bhavan, who had already come to Jammu. Gita Bhavan that time had become hub of Kashmiri Pandit displaced community because communication tools were not there as you have in present days. So Gita Bhavan and the Shiv Mandir that used to be the hub of Kashmiri Pandit activity. From there, people would meet, they would, decide on what kind of protests we should do, how can we help others. And Gita Bhavan had also become a big major relief center of Kashmiri Pandits. So here I was asked by my friends to come to Gita Bhavan, Shiv Mandir. There was a meeting of Kashmiri Pandit students who were exiled. So I joined that meeting and I was wondering what Himachali, youth was doing there. A young person who had just completed his post-graduation from Punjab, a frail, very simple. I was told he has only 2 sets of clothes. After post-graduation, he has become like a monk. And he was driving, student movement in Jammu. And till that time, I was not aware about ABVP and its activities. So I that day got introduced to Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, the largest students organization of the world. And this person who was, chairing the meeting was motivating us to do various things. So later I came to know that, he was a full-timer of ABVP. ABVP has a system of a very big, huge history of sacrifice in terms of students. They come out of their home, they go to other places, they work for 2 years, 3 years, lifetime, like Sushil Modi ji has done during his time. Rajkumar Bhatia ji was a full-timer in ABVP. So they go out of their home, work in students' community in their state or elsewhere, and try to motivate other students to, mobilize the students' movement for various things. For example, in our case, we were almost on road. Education band thi, हमारा classes का कुछ पता नहीं था.
क्या होगा, कैरियर बिल्कुल ठप हो गया था। कश्मीरी कम्युनिटी बिल्कुल सड़क पे आ गई थी, लोग कैंपों में रह रहे थे, सड़कों पे रह रहे थे, पेड़ के नीचे रह रहे थे, सांपों ने उनको ढसा, गर्मी से कई लोग मर रहे थे। ऐसी कंडीशन में हम वहां पे थे, तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये हमें मोबिलाइज कर रही थी कि आपको अपने लिए लड़ना है, आपने अपने लिए काम करना है। तो उस दिन मैंने वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया, और उसके बाद आई बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ ABVP, एंड सो द जेंटलमैन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट from Himachal, today he is the Chief Minister of Himachal Pradesh. So well deserved, because he sacrificed his precious 3 years, 4 years of his life, prime youth, came to Jammu, motivated students there, and gave his precious time towards the towards nation. Later, Vidyarthi Parishad in 1991, if you remember, organized the largest march of students. 10,000 students came from all over the country, and that was possible again due to such people, dedicated people who had sacrificed their time for the nation, who came from, I could see people from Karnataka, I could see people from Maharashtra coming before the program for 1 month, dedicating time, mobilizing students, organizing movement. And that Kashmir March was a largest, huge success. If you remember, today we are, watching the Lal Chowk with tricolor. So for this tricolor, that march was organized. Later, BJP also organized a march late, after 1 year, which Murli Manohar Joshi ji led as Ekta Yatra, and Narendra Modi ji was there with him, and he hoisted the flag. So my point is that this nationalistic organization which I worked, tried to build that organizing capability in me, took care of my community, took care of the national cause, and mobilized us in that movement. So why I am talking about this today is that you are youngsters, you are youth of this country. I'm sure you have lots of, you have a lot of passion to work for this nation, but at the same time, you need to get organized. You need to give sacrifice. You need to do sacrifice. You need to give your time. You need to, then only you will be able to, cater to this cause. You will be able to, do something for your nation. You will be able to do something for this country. So, जैसे Sushil Modi ji, Rajkumar Bhatia ji, they have gone to jail during emergency. They have led students' movement during that time. So, and they have been a great inspiration for all of us. So many big leaders which I see today, even in cabinet, they have got inspired from a person like Rajkumar Bhatia, a simple person, even today. So we need to emulate, we need to, take, inspiration from such people. We need to get organized. We need to, understand, the issues which we are dealing with. And then only we will be able to do justice with our issues. So not taking much time. So I wish you a great success. I would further like to, introduce Rajkumar Bhatia ji. Rajkumar Bhatia ji is a great inspiration for me personally. As I earlier said, he's a beacon light for me. Jo Raj ji kehte hain, we follow it, and it has definitely helped us it has personally helped me in my life, in my career, in my social service. And he was the National General Secretary of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad for almost 3 years, and then he was president also of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, the largest students' union of the world, for 4 years. And even today, he is the senior most leader in RSS, ABVP circles, and people like us always get inspired from him. He has also been a professor in economics from PGDV College in Delhi. Ashish Chauhan ji, he was there. I will still, try to introduce him. Maybe he will like to join. He is the organizing secretary, national organizing secretary of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. He said, I will join informally. So good that he came for some time. He may join again. He is again a full-timer who has given his life towards the students' movement, and he is mobilizing students all over the country for the national cause. So I welcome you all. I urge
that all students, all youth, they contribute their time, they contribute their resources, they contribute their talent towards this country, and it will definitely help you. Vanshika, I remember as a young child, he was a very shy, very simple, girl. Today I'm feeling proud because of this, her what you call a passion for working for the community, and the time she has dedicated to a platform like Jammu Kashmir Vichar Manch or other community platform. She has developed the huge confidence in herself, and even her talent. She is a very nice singer, as Utpalji said, Nightingale of Kashmir. So such activities definitely help you personally. So that is a personal benefit which you get through when you contribute towards the nation, when you contribute towards your society. So thank you again, and I again hand it over back to Vanshika for further proceedings. Thank you. Thank you so much, madam. Thank you, संजय जी. आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कहना चाहूंगी, बिकॉज शायद आपसे ज्यादा अच्छे से माननीय राजकुमार भाटिया जी को हमारे बीच परिचित नहीं करा पाते कोई, और बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जान के. मेरा राजकुमार भाटिया जी से निवेदन है कि वह हमारे साथ अपने विचार शेयर करें, प्रकट करें. राजकुमार जी, आपको ओवर टू यू. आदरणीय सुशील मोदी जी, डॉक्टर सुरेंद्र कौल, डॉक्टर उत्पल कौल, संजय गंजू जी, और एक यंग टीम जो इस प्रोग्राम के लिए बनाई गई है. मैंने इनवाइट देखा है, तो इनवाइट में 5 यंग लोगों का फोटो है, और उसमें वंशिका को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर करके इंट्रोड्यूस किया गया है. मुझे ये भी खुशी हुई देखकर कि जिन 5 को यंग लोगों को इनवाइट में प्रोजेक्ट किया गया है, उनमें 3 लड़कियां हैं. ये बहुत ही और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर भी एक लड़की को बनाया गया है. तो मैं समझता हूँ कि ये GKPD यूथ पावर को भी एक्सेप्ट कर रही है और विमेन पावर को भी एक्सेप्ट कर रही है. शुरू में मैं आज के स्वाधीनता दिवस की सबको बधाई देना चाहूँगा. उत्पल कौल जी मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, लेकिन बीच में हमारा रिश्ता कहीं टूट गया था. अभी 2-3 साल से हमारा रिश्ता दोबारा बना है. तो मुझे अभी पिछले 2-3 महीने पहले ही ये GKPD के बारे में पता लगा, जब कोई ये कोरोना के लिए फंड रेजिंग का प्रोग्राम हुआ. तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मुझे सोशल मीडिया पर भी, शायद टीवी चैनल्स पर भी वो चीज़ ध्यान में आई, जिसमें अनुपम खेर का नाम ज़रा ज़्यादा प्रोजेक्ट हो रहा था. तो मुझे बाद में पता लगा कि उस सब के लिए GKPD ने खूब काम किया था, और उसमें उत्पल कौल जी ने खूब काम किया था. और आज की भी जो तैयारी हुई है, उसमें उत्पल कौल जी ने मुझे संपर्क किया और कहा कि ऐसा कार्यक्रम करना है. और वो सुशील जी से भी संपर्क करना चाहते थे, क्योंकि उनका सुशील जी के साथ एक बड़ा पुराना मीठा अनुभव है, जो वो खुद ही बताएंगे. तो सुशील जी से भी संपर्क करने के लिए उन्होंने मुझे कहा. मैंने किया. सुशील जी ने बड़े आसानी से ये आज का इनवाइट एक्सेप्ट किया. तो सुशील जी हमारे सामने बोलेंगे, लेकिन मैं केवल इतना कहूँगा कि ये जो यूथ ग्रुप आप बना रहे हैं, ये बहुत ही शुभ काम कर रहे हैं. मैं आपको अभी से बधाई देता हूँ. और वो भी, जैसे मैंने कहा कि एक फीमेल के नेतृत्व में, तो वंशिका मैं इतना कहूँगा कि हिम्मत मत छोड़ना और इस काम को आगे बढ़ाना, क्योंकि यूथ जिस काम को एक बारी एक्सेप्ट कर ले, तो वो बात बहुत दूर तक जाती है. हम अक्सर सुनते हैं कि आज की जो यूथ पावर है वो कल की और बड़ी पावर बनेगी, लेकिन यूथ में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी हिम्मत हार जाते हैं. तो मैं ये कहूँगा कि हिम्मत ना हारें, और उस हिसाब से ये जो कश्मीरी डायस्पोरा को ऑर्गेनाइज करने की सोची गई है, उसको ज़रूर करें.
मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यूथ में एक एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो मैं ये कहूँगा कि यूथ के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टूडेंट्स और एक नॉन स्टूडेंट्स यूथ। मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स को ज़रूर जोड़ें, और इसका मतलब है कि मोटे तौर पर अगर हम मान लें, ज़्यादा छोटी उम्र के स्टूडेंट्स की बात हम ना करें, तो 16, 17, 18 साल के जो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और फिर 20, 22, 23, 24 साल के जो यूथ हो सकते हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करना, और इंटरनेशनल लेवल पर आप ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो ये और भी अच्छी बात है। मैं यहाँ जिक्र कर दूं कि ये जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है, उसमें मेरा भी थोड़ा इस तरह से लिंक है। एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, और उसमें संजय गंजू भी एक्टिव है, उसमें सुशील मोदी जी भी मेंबर हैं। तो वो भी पूरे संसार भर के इंडियन डायस्पोरा को जोड़ने की कोशिश करती है। और मैं यहाँ इसका भी जिक्र करूँगा, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विश्व विभाग है, तो मेरा उससे भी जुड़ाव है, और इस कारण भी मैं डायस्पोरा की बातों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो और अभी बताया गया कि सुरेंद्र कौल जी ह्यूस्टन में हैं, तो मैं हाउडी मोदी के समय मैं भी ह्यूस्टन में था, और मैंने हाउडी मोदी अटेंड किया था। तो मैं ये जो डायस्पोरा वाला मामला है उसको मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि इंटरनेशनल डायस्पोरा को ऑर्गेनाइज किया जाए, उसमें खास तौर पर स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, और फिर ये जो कश्मीरी आइडेंटिटी को जिंदा रखने वाली बात है, कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को, मैं ये ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, और मैं ये कन्फेस भी करूँगा कि टिल रिसेंटली मुझे भी ये ज़्यादा मालूम नहीं था कि कश्मीर का हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या और इम्पोर्टेंस है। मैं मानता था कि बॉर्डर स्टेट है और उसमें टेररिज्म है, उसमें एक रिलीजन के लोग डोमिनेट करते हैं, और वो कश्मीर में अनरेस्ट क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए कश्मीर को बचाना है क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है। लेकिन सिर्फ बॉर्डर स्टेट का इशू नहीं है, कश्मीर का जो जिसको हम हिंदुत्व कहेंगे और जिसको हम भारतीयता कहेंगे, उस सब में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, मैं यहाँ कन्फेस कर रहा हूँ। और मैं उन लोगों में से हूँ जो बचपन से आरएसएस में गए हैं और जिनको हिंदुत्व का और भारतीयता का अभिमान है। लेकिन भारत इतना बड़ा है और उसके इश्यूज भी इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि बहुत कम लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि कश्मीर का भारत की कल्चरल आइडेंटिटी में और हिंदुत्व की कल्चरल आइडेंटिटी में क्या रोल रहा है। तो इनफैक्ट मैंने आज से कोई 3-4 महीने पहले एक दिन उत्पल जी से इसकी चर्चा की कि उत्पल जी, इसमें कुछ करना चाहिए कि कश्मीरी लोग जो हैं इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करें कि कैसे कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान भर में कोई रोल है। तो इसलिए केवल कश्मीरी समाज के लिए मत सोचिए, हिंदुस्तान के लिए सोचिए कि कैसे पूरे भारत को, और उसमें भी मैं कहूँ तो हिंदुत्व को बचाने में कश्मीरी समाज का जो रोल है, और उस समाज के रोल को यदि स्टूडेंट और यूथ समझ लेंगे तो शायद अगले 30, 40 साल, 50 साल तक वो उस चीज़ को और आगे ले जा सकेंगे। तो मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे उसकी बोलने की ज़रूरत नहीं लगती। अभी हमको सुशील जी भी संबोधित करेंगे। तो ये जो यूथ विंग आप बना रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो भी यूथ जुड़ रहे हैं वो ये संकल्प करें कि कम से कम 10 साल इस फोरम को मजबूत बनाने के लिए वो अपना समय लगाएंगे। 10 साल बाद शायद वो यूथ वाली कैटेगरी में भी नहीं रहेंगे हमारे देश में,
यूथ की एज का भी सवाल आता है, और जनरली 35 की एज मान ली जाती है, और हमारे देश में तो 35 को भी 40 कर दिया जाता है। लेकिन मैं विदेशों के बारे में जानता हूँ, मैं अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि कैसे 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का यूथ वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये यूथ की एज के बारे में भी हमारे देश में शायद उतना रिकॉग्निशन नहीं है जितना मैं देखता हूँ कि विदेशों में है। और इसलिए क्योंकि ये ग्लोबल डायस्पोरा की बात हो रही है, इसलिए जितना भी ऐसे यंग लोग हैं जो ये जीके पीढ़ी से जुड़ रहे हैं, वो ये संकल्प करें कि इस यूथ ग्रुप को मजबूत बनाएंगे, और मजबूत बनाकर ये कश्मीरी पंडित की जो भी इश्यूज हैं उनको भी टेकअप करेंगे, और उसके कारण कश्मीर को मजबूत बनाएंगे, भारत को मजबूत बनाएंगे। मैं इस मौके पर आपको इस सब के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आज आपने इस मौके पर बोलने के लिए बुलाया या मुझे एक अतिथि वाला सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाटिया जी। आपने कुछ बातें ऐसी मेंशन करी, कुछ क्या बहुत सी ऐसी बातें मेंशन करनी जो जितने भी हमारे यहाँ पे यूथ टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, आई गेस हम सबको वो अपने दिमाग में रजिस्टर रख लेनी चाहिए, और डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं ये सब गाइडेंसेस, ये सब बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच माननीय उत्पल कौल जी उपस्थित हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आप 2 शब्द कहें, और साथ ही साथ हमारे बीच जो हमारे अतिथिगण माननीय सुशील मोदी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करें। उत्पल जी, ओवर टू यू। वंशिका, बहुत धन्यवाद। हम सब के लिए, जैसे पहले मैंने कहा कि हम सब के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है। आदरणीय सुशील मोदी जी को मैं 1975 से जानता हूं। जब छात्र आंदोलन में हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम फॉलो करते थे, और हम भी अंडरग्राउंड थे उस टाइम इमरजेंसी में, और हम फॉलो करते थे कि कहां पर क्या हो रहा है। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे जिम्मेवारी बहुत बड़ी थी कि जितने भी हमारे पकड़ा दकड़ी होती थी हमारे नेताओं की, हमारे एक्टिविस्ट को, उनको हम कश्मीर में कैसे कहां पर हम छुपाते थे। लेकिन सामने परिचय हुआ सुशील जी के साथ 1985 में। हमने वहां पर हिंदू विद्यार्थी परिषद नाम न रखकर हिंदू युवक फोरम नाम रखा था, और पहली बार, और आनंद वाली बात है, उस दिन भी वो पहला इवेंट था, और आज भी लॉन्च करने वाला ये पहला इवेंट है, और दोनों इवेंटों में सुशील जी मौजूद है। 500 डेलीगेट थे पूरे कश्मीर वैली से, जिसमें सब कॉलेजों के, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों का वो 3 दिन का सम्मेलन था, और सुशील जी लगभग 1 सप्ताह हमारे साथ रहे। ये 1985 की बात है। और एक बात जो मुझे और कई लोगों को अभी भी ध्यान में है कि सुशील जी ने अपने भाषण में कहा था, जो मैंने कई बार कोट किया है, कि इफ वी हैव 10 ब्रिगेड्स ऑफ इंडियन आर्मी के 10 ब्रिगेड कश्मीर में है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का 1 ब्रिगेड कश्मीर में होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमने उस समय 4 रेजोल्यूशन किए थे, और हमने आशंका जताई थी कि कश्मीर में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है। मंदिरों को जलाया गया था अनंतनाग में 1985 में ही, और हालात, हिंदू घरों को जलाया गया था। हालात ऐसे कर रहे हैं कि हमारा पलायन हो सकता है, और इसका प्रैक्टिकल स्वरूप 89-90 में हुआ, और 5 लाख हिंदू पलायन हुआ, उनका एक्सोडस हुआ, और हम सारे देश में
अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहते। जैसे राजकुमार जी ने और संजय जी ने भी हमको बताया, हम सब बहुत भाग्यशाली है कि पूरे हिंदू समाज ने, पूरे राष्ट्र ने, और खासकर वहां जम्मू के लोगों ने गीता भवन खोलकर हमने वहां से शरणार्थियों की सेवा करना शुरू कर दिया। और अवेयरनेस के लिए मैंने पूरे देश का भ्रमण किया। 1900 और विद्यार्थी परिषद के, जैसे संजय जी ने भी बताया कि कश्मीर मार्च के लिए हमने काम किया, तो मैंने भारत के कई शहरों में हमने अवेयरनेस कार्यक्रम किया, और वो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से किया, विद्यार्थियों के माध्यम से किया। दिल्ली के लगभग 20 कॉलेजों में उन्होंने भाषण रखे थे उस समय। सुशील मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, he is one of the most successful finance ministers of India, Indian states में। उनकी एग्जाम्पल ऑनेस्टी की और सिंपलिसिटी की दी जाती है। He is an inspirational and iconic personality for all of us. मैं बताना चाहता हूं सुशील जी को कि खुशी वाली बात है, मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूं कि आज भी 10 ऐसे लोग यहां पर जुड़े हुए हैं जो उस दिन भी 35 साल भी उस कार्यक्रम में थे। उस टाइम वो यूथ थे, वो सारे लगभग 18 से 20-22 की आयु में थे। आज वो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं। उसमें रवि महलदार जी हैं, उसमें डॉक्टर सुरेंद्र कोल जो यूएस में हैं वो हैं, प्रमोद दुरानी जी उसमें है, अश्विनी श्रृंगू जी हैं जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे गिरधारी लाल जी, अजय भारती जी हैं, सुरेंद्र अंबरदार जी है जो एमएलसी हैं। तो कई लोग जो उस दिन भी जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं। इसका ये मतलब है कि हम सब ने जो इंस्पिरेशन राजकुमार भाटिया और आप जैसे लोगों से मिली है, जो हमको जिस स्कूल में हमने इकट्ठे पढ़ा है, हमको एक ऐसी इंस्पिरेशन है कि पूरा जीवन जो है वो देश के लिए, वो धर्म के लिए, वो कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड है। और इसीलिए हमको ये आवश्यकता लगी कि आज हमारे जो हिंदू समाज के लोग पूरे संसार भर में हैं, और कश्मीरी भी अब लगभग 20,000 परिवार हैं कई देशों में। तो इन सब यूथ को हमने जगती कैंप, जैसे हमारे अंकुर जी अभी जगती कैंप से, और भी आने वाले हैं जो बोलेंगे कैंप से, और कश्मीर से जुड़े हुए हैं आशीष गंजू जी, वहां नागडंडी है जगह कश्मीर में जहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल का वहां आश्रम है, वहां से जुड़े हुए हैं आशीष गंजू जी। तो हम देश विदेश से सबको इकट्ठा करना चाहते हैं कि कश्मीर के लिए और भारत के लिए हम, कश्मीर और भारत एक ही है, इसके लिए डेडिकेटेडली काम करेंगे। कश्मीर इज द फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कश्मीर संस्कृत का एक सोर्स था, और हजारों पुस्तक, धार्मिक पुस्तकों का, फिलॉसफी, प्रोजेडी, पोइट्री, इसका निर्माण, इसका लेखन जो है कश्मीर में हुआ है। लेकिन हम सबको ये बातें बताई नहीं गई। कल्हन पंडित ने राजतरंगिणी, कैयटाचार्य, मम्मटाचार्य, नीलमत पुराण, ऐसे हमारे अभिनव गुप्त, ऐसे हमारा लिटरेचर कश्मीर का है जो एक हिंदू धर्म की शान है। मैं समय ज्यादा न लेता हुआ, मैं आई एम माई सेल्फ वेरी मच एक्साइटेड, और सारा हमारा समाज एक्साइटेड है कि आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का निमंत्रण है कि आप हमको अपने विचारों से, हमको आपका आग्रह है कि आप अपने विचार रखें। धन्यवाद। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी, डॉक्टर उत्पल कांत जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी, श्री संजय गंजू जी, वंशिका भट्ट जी, और इस डायस्पोरा के माध्यम से दुनिया भर से जुड़े हुए कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों, मित्रों, जब अभी संजय जी बता रहे थे और बाकी लोग, तो मुझे 1985 का वो कार्यक्रम याद आ गया। इतना दहशत का माहौल, इतना भय का माहौल, इतना डर
मैंने ऐसा डर कभी जिंदगी में नहीं देखा था। और कश्मीर के उस कार्यक्रम से लौट कर आने के बाद मैंने अपने जीवन का पहला लेख लिखा था जो पांचजन्य में प्रकाशित हुआ। क्या कश्मीर भारत का अंग बना रहेगा? मुझे संदेह होने लगा था जो परिस्थितियां बन रही हैं कि क्या कश्मीर भारत में बना रहेगा। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो आप सब लोग उसके भुक्तभोगी हैं। और मित्रों, जो 1989 के बाद और खास करके 19 जनवरी 1990 को जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा है, मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ था उस समय में और किस तरह से, और टीकालाल टपलू जो हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। नीलकंठ गंजू जो रिटायर्ड जज थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के बाहर श्रीनगर में उनको गोली मार दी गई थी। प्रेमनाथ भट्ट पत्रकार, उनको गोली मार दी गई थी। और कश्मीरी पंडितों के एक हिट लिस्ट सर्कुलेट की गई और एक अखबार ने हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से एक गुमनाम समाचार दिया कि अब हमला होने वाला कश्मीरी पंडितों पर। और मित्रों, किस प्रकार की परिस्थिति बनी। 19 जनवरी 1990 का वो दिन इतिहास के अंदर काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। और मुझे बताया कि 1989 से लेकर 1998 के बीच में सरकारी आंकड़े हैं कि करीब 208 मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, 8,500 से ज्यादा निजी मकानों को नुकसान पहुंचाया गया और 200 से लेकर 300 कश्मीरी पंडित मारे गए। मित्रों, ये जो इतिहास है जिसको कुछ लोग कहते हैं इट वाज अ जीनोसाइड, इट वाज नॉट अ माइग्रेशन, इट वाज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, इट वाज अ जीनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। और ये जो इतिहास है कि हिंदुस्तान की सबसे जो बुद्धिमान कौम थी, आज भी कश्मीरी पंडित जहां भी गए दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। इस देश के विकास में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कश्मीरी पंडितों का है उसको कभी इतिहास और कभी देश भूल नहीं पाएगा। और उन कश्मीरी पंडितों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ कि उनको अपना वतन, अपना गांव, अपना कस्बा कश्मीर छोड़कर और शरणार्थी बनकर दुनिया के देशों के अंदर उनको शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो मैं वंशिका जी से यह आग्रह करूंगा और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने नए जनरेशन को मशाल सौंपने का काम किया है, लेकिन नई पीढ़ी ये भूल नहीं जाए। तो बार बार लोगों को याद कराने की आवश्यकता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, कश्मीर में कौन लोग थे जिन्होंने उनकी ये हालात की है। और मित्रों, मैं आज के इस अवसर पर आपको इजराइल का स्मरण कराना चाहूंगा और केवल ये बताना चाहूंगा कि 3,500 साल तक, मोर देन 3,300 years, जो यहूदी थे वो दुनिया के अंदर शरणार्थी बनकर जिंदगी जीने का काम किया उन्होंने। लेकिन कभी यहूदियों ने इजराइल में मुझे अपने देश में वापस जाना है, इजराइल में सरकार बनाना है, इस बात को कभी भूले नहीं और सोचे कि 3,300 साल तक कोई कौम अपने मुल्क को याद रखे, अपनी पूजा पद्धति, अपनी उपासना पद्धति, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को याद रखे। और उसी का परिणाम था कि 14 मई 1948 को जब ब्रिटिश छोड़कर गए तो इजराइल नामक एक नए देश का जन्म हुआ। जन्म क्या, पुनर्जन्म हुआ। और वो केवल इस कारण से हुआ कि यहूदियों ने अपने देश को याद रखा। तो मैं आज के अवसर पर अपनी बहन वंशिका जी और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि कभी भूलना नहीं है और इस याद को आगे आने वाली पीढ़ी को और बताते रहना है। और तभी हम एक न एक दिन उस स्थिति में पहुंचेंगे। और मित्रों, आज तो जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो कल ऐलान किया है और कहा उन्होंने कि भारत के अंदर कल का जो दिन है, 14 अगस्त का दिन, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस,
कि नई पीढ़ी भूल नहीं जाए कि इस देश का बंटवारा हुआ था। यह देश हिंदू और मुस्लिम के आधार पर दो भागों में बंट गया। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर परिवार छोड़कर और विस्थापित होना पड़ा था। लाखों लोग मारे गए थे। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह से 14 अगस्त और हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद करेंगे, उसी प्रकार कश्मीर की घटनाओं की स्मृति भी जो है और लोगों को बताए रखने की आवश्यकता है। मित्रों, 5 अगस्त को आज से 2 वर्ष पूर्व धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। और आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस पार्टी का जन्म और कश्मीर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, इसलिए बीजेपी आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता वो कभी डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को भूल नहीं सकता है, कश्मीर को कभी भूल नहीं सकता है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम डेवलपमेंट पैकेज 2015 का ऐलान किया, जिसमें 80,068 करोड़ रुपए का यह पैकेज है, जिसमें केवल जम्मू कश्मीर के लिए 58,627 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मित्रों, इस पैकेज के अंदर हमारे कश्मीरी पंडित कैसे वापस आए, उनका कैसे पुनर्वास हो, इसका एक प्रयास किया गया है। और मुझे बताया गया कि 7.5 लाख रुपया असिस्टेंस फॉर रिपेयर देयर फुल्ली और पार्शियली डैमेज्ड हाउसेस के लिए प्रावधान किया गया है। 7.5 lakh for purchase construction of a house in a group housing for those who have sold their properties after 1989 and before enactment of JK Migrant Immovable Property and Preservation of Protection and Restraint of Distress Sales 1997। और इतना ही नहीं, तो भारत की सरकार ने जहां 1990 में 500 रुपया प्रति परिवार सहायता देने का एक घोषणा की गई थी, अब उसको बढ़ाकर 13,000 रुपया प्रति परिवार किया गया है, जिसमें 3,250 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से और सहायता दी जा रही है। उसी प्रकार वापस कैसे लोग लौटे, तो उसमें रोजगार एक बहुत बड़ा माध्यम है। और भारत की सरकार ने पीएम पैकेज में 6,000 पोस्ट की घोषणा की है, जिसमें 3,800 माइग्रेंट रिहेबिलिटेटेड डायरेक्टली बाय वे ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। 3,800 जो माइग्रेंट, जो कश्मीरी पंडित जो चले गए थे, उनको पुनर्वासित किया गया है रोजगार के माध्यम से। और बाकी बच्चे जो 2200 पद हैं, उस पर भी नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। और मुझे ये भी बताया गया, जब अभी संसद में किसी ने एक सवाल पूछा था कि 920 करोड़ की लागत से कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिट एकोमोडेशन, 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन यूनिट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज, जिसमें 1025 बन चुके हैं, 1488 अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड 2441 के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और मित्रों, उसी प्रकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट 35,44,000 लोगों ने आवेदन किया था अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें से 32.31 लाख लोगों को जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट और दिया जा चुका है। मित्रों, आपको मालूम है कि पिछले दिनों वहां पर डीडीसी का चुनाव हुआ है और आगे विधानसभा का भी चुनाव कराने का हमारा संकल्प है और उसकी तैयारी की जा रही है। और आपको मालूम है कि डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जा चुका है। रिटायर्ड जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में एक 5 मेंबर और डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर असेंबली ने 2002 में had deferred assembly delimitation till 2026 by amending the PR Act। तो जम्मू कश्मीर असेंबली ने 2002 में और एक बिल पास करके ये निर्णय किया था कि 2026 के पहले कोई डिलिमिटेशन का काम नहीं होगा। लेकिन जब अमित शाह जी ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जब संसद में पेश किया,
तो उन्होंने फ्रेश डिलिमिटेशन की भी घोषणा की थी। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो 107 सीट थी वो बढ़कर 114 सीट्स हो जाएंगी। और आपको मालूम है कि अभी जम्मू में 37 और कश्मीर में 46 सीट्स है, 83, अब ये बढ़कर 90 हो जाएगी। यानी पहले जहां 83 विधानसभा की सीटें थी, ये बढ़कर 7 हो जाए और बढ़ जाएंगी, यानी 90 सीट्स हो जाएंगी। और 24 सीटें जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत है, उनको मिलाकर 114 विधानसभाओं की सीट होगी, जिसमें 90 का चुनाव होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी ऐलान किया है कि हम आज भले ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होगी, लेकिन हमारा टारगेट है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो वो दिन दूर नहीं है, परिस्थिति जैसी सामान्य होगी, इस यूनियन टेरिटरी को भारत की सरकार जो है और पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम करेगी। और मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसलिए मैंने कहा कि नई पीढ़ी को बार बार बहुत सारी बातों को बताने की आवश्यकता है, केवल कश्मीरी पंडितों को नहीं तो पूरे देश के नौजवानों को भी, कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा कि 1948 में क्या हुआ, 49 में क्या हुआ, मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर which is more than 13,000 square kilometer, which was part of India, which was part of Kashmir, और इसीलिए इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को फिर से भारत में मिलाने का संकल्प भारत की संसद ने पारित किया है। उसी प्रकार गिलगिट बल्टिस्तान, and this गिलगिट बल्टिस्तान area is more than 72,000 square kilometer, 72,000 square kilometer। और महाराजा हरि सिंह ने 1930 में 60 इयर्स के लीज पर ब्रिटिशर्स को यह गिलगिट बाल्टिस्तान सौंप दिया था। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होने लगा तो उन्होंने संदेश भेजा वहां के गवर्नर को कि इंडिपेंडेंस के साथ सारी ट्रीटी डिसॉल्व हो गई, लेकिन वहां का जो गवर्नर था वो पाकिस्तान से मिल गया और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो इलाका है वो भारत में शामिल नहीं हो सका। उसी प्रकार मित्रों, जो अक्साई चीन का जो हिस्सा है, जो 1950 में चीन ने कब्जा कर लिया था, और यह भी इलाका 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। और आज भी लद्दाख का जो नक्शा है उसके अंदर अक्साई चीन, भारत अक्साई चीन को लद्दाख के हिस्से में दिखाती है। तो मैंने केवल इन बातों का इसलिए जिक्र किया कि हमारा जो नया जनरेशन है उसको भारत के विभाजन की पूरी जानकारी नहीं है, भारत की विभीषिका में क्या क्या हुआ उसको शायद पूरी जानकारी नहीं होगी। आजादी की लड़ाई वो किताबों में पढ़ती जरूर है, लेकिन सावरकर से लेकर तिलक से लेकर कैसे कैसे लोगों ने बलिदान किया है इस देश को आजाद कराने में। फिर कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर का विलय कैसे हुआ, ये भारत के अंदर 550 से ज्यादा जो रियासतें थी, सरदार पटेल ने कैसे उसका मर्जर कराया, कश्मीर का कैसे भारत में विलय हुआ, कैसे भारत की सेना गई, ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों का स्मरण नई पीढ़ी के लोगों को कराना बहुत आवश्यक है। और से मित्रों, मुझे खुशी है कि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हिम्मत के साथ वो काम कर दिखाया जो सपने में भी हम नहीं सोचते थे वो काम हो पाएगा। वो तो धारा 370 को एक झटके में हटाने का काम किया। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, और मैं समय नहीं लूंगा कि किस प्रकार हाल के 2 वर्षों में 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमलों में कमी आई है, सिविलियंस की मौत कम हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस को भी हम पूरा करेंगे। और मैं तो अपने कश्मीरी पंडित भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो लोग जा सकते हैं, जो लोग वहां पर हैं, जब भी विधानसभा के चुनाव हो, आप उन चुनाव के अंदर जरूर भाग लें और प्रयास करें कि इन चुनाव के अंदर अब कुछ लोग प्रतिनिधि बनकर भी और आ सके। दूसरे मित्रों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और इसी में अपनी शुभकामना देता हुआ, और मैं यही कहूंगा कि हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ इस देश की 130 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है। हम आपके साथ हैं, हर प्रकार का सहयोग करने के लिए, हर प्रकार की मदद करने के लिए
और वो दिन हम देखना चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों को छोड़कर जाना पड़ा था, उसमें से जो लोग लौट कर कश्मीर में बसना चाहते हैं, वो एक न एक दिन और सम्मान के साथ, आदर के साथ और सुरक्षापूर्ण माहौल के अंदर और कश्मीर में लौट कर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर उत्पल कौल जी को, जिन्होंने 85 का स्मरण किया, और डॉक्टर सुरेंद्र कौल, संजय गंजू जी और तमाम लोग जो लोग इस डायस्पोरा से जुड़े हुए हैं, और मैं तो दिल्ली में हूँ कम से कम 3 साल तक, तो मैं चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों के जो लोग हैं वो मिलकर, और बहुत सारे इश्यूज हैं, क्या दिक्कत है, क्या कठिनाइयां हैं, वो हम लोग अगर बताएंगे तो राज्यसभा में भी इस मामले को मैं उठा पाऊंगा, और आपकी जो भी मदद संभव होगी हम लोग अपनी ओर से मदद करेंगे, क्योंकि आपकी मदद भारत की मदद है। आपकी मदद केवल कश्मीरी पंडितों की मदद नहीं है, बल्कि इस देश के 130 करोड़ लोगों की मदद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार मैं कश्मीर के तमाम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को और आजादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर अपनी बधाई और शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम बहुत एनकरेज हो गए कि आप दिल्ली में हैं अब, और हमारा और आपका अब लगातार संपर्क रहेगा। तो हम आपको मिलते रहेंगे और अपनी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू से दैट वी हैव तेजस विद अस इन द मीटिंग फ्रॉम यूके। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ पूरे ग्लोब से, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे साथ कश्मीरी यंग कश्मीरी पंडित जुड़े हैं जो हमारे यूथ टीम के मेंबर्स हैं। तो तेजस, if you are there, please unmute yourself. Over to you. Yeah, thank you so much, Vanshika. Good evening, everyone, and happy Independence Day to you all. In the interest of time, I'll try and keep this short and sweet. As Vanshika said, my name is Tejas and I'm 23 years old and I'm in the final year of medical school in the UK. A special thank you to our chief guests who are here today and all the other youth members attending today as well. It's an honor to be able to be here for the launch of the GKPD Youth Forum. It's great to see so many people here on this call to celebrate such a special occasion. Today is so significant as it commemorates the sacrifices of all of our forefathers so that we can have some of the freedoms that we have today. As Vanshika mentioned, I'm calling from London, and we have so many people on this call from around the world here today. It's so crucial that displaced Kashmiri Pandits around the world are able to unite and communicate with each other to ensure that we are able to return to our motherland. I myself have only been able to visit Kashmir 2 times in my life, despite the region being so important to my ancestry and to my parents in particular, and that in itself is such a travesty. Hopefully, through forums such as these, we can continue to grow the community and continue to build the global Kashmiri network. And I look forward to more meetings such as this and everyone supporting each other in the future. Thank you. Thank you so much, Tejas. Moving forward, हमारे बीच जगती से, from Jagti township, we have Sangeeta Shishu. Sangeeta, over to you. Good evening. Good evening, everyone. Respected Shri Sushil Kumar Modi ji, member of Rajya Sabha and former Deputy CM of Bihar. Respected Shri Rajkumar Bhatia ji, former President ABVP. Dr. Surinder Kaul, GKPD US. Dr. Utpal Kaul, GKPD India. Mr. Sanjay Ganju ji, and my dear friends. Myself, Sangeeta Shishu, volunteer of Helpline Humanity from Jagti Township and basically from Divsar, District Kulgam. Today, I feel proud to be part of GKPD on this special day, which is 75th of Independence Day. So I wish everyone. और भी बहुत अच्छा लगता अगर हम इस वक्त अपने जो मदरलैंड पे होते, हम अपने कश्मीर में होते, हम बहुत एंजॉय करते, आज भी हमने किया, बट वहाँ पे होते तो और अच्छा लगता, अपनी जगह अपनी प्लेस को देख के वहाँ पे सेलिब्रेट करके हर किसी चीज को। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीरी पंडित्स ने अभी तक की लाइफ में कितना कुछ देखा है,
कितना सरवाइव किया है, किन कंडीशंस में वो रहे हैं, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन सिर्फ या फिर तो हमने पढ़ा हुआ है ये सब, वंशिका भट्ट एंड अर्जुन कौल, अंकुश भैया ऑलरेडी सेड कि हमने या तो वो पढ़ा है वो चीज, या फिर हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी हुई है। हमने उस चीज को फेस नहीं किया है, बस हम उनसे सुनते हैं। तो हम गैस कर सकते हैं कि अगर हम लोग इतना ज्यादा मतलब पेन हमें भी लग रहा है, तो उस टाइम पे उन लोगों ने उनको कैसे फेस किया होगा, जिस कंडीशन में वो रह रहे थे, वो कैसे अपने आप को जो है मतलब अनकंफर्टेबल होते हुए कैसे किस तरीके से उन्होंने अभी तक सरवाइव किया। वो लोग टेंट्स में रहे हैं, कश्मीर से उनको दे आर फोर्स्ड टू लिव एज रेफ्यूजी। तो उन लोगों ने टेंट में रहे हैं वो। आफ्टर दैट उन लोगों को शिफ्ट किया गया 1 रूम सेट में। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। हमारे एल्डर्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, जिन लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा मतलब हार्डशिप जो है वो फेस किया हुआ है। वी लॉस्ट एवरीथिंग। हमने अपने कल्चर को खोया है, हमने अपने चाइल्डहुड को खोया है, हमने अपने मदर टंग को खोया है। जो अभी की जनरेशन है ये इतना अपनी जो हमारी मदर टंग जो कश्मीरी है उसको नहीं बोल पा रही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी हमने हार नहीं मानी, हम चलते गए, हम आगे बढ़ते गए। Bearing all this, we follow educational path. We provided help to each other. We work hard for our survival. With this hope कि एक दिन हम जरूर अपने कश्मीर जो है वो वापस जाएंगे। जैसे हम आज सब एकत्रित हुए हैं, एक साथ हुए हैं, ये मुझे एक नई होप दिखा रहा है कि हम सब मिलके एक नया कश्मीर बसाएंगे। हम सब ने अभी बहुत काम करना है, खास करके जो आजकल की यंग जनरेशन है, हमें अभी बहुत कुछ करना है। हम सीख रहे हैं, अपने सीनियर से सीख रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य बनता है अपने नेशन बिल्डिंग के लिए, वो हम बिल्कुल जो है वो करेंगे। जो कुछ भी उन लोगों ने फेस किया है हम उनको वापस ले जाएंगे। हम आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड रहेंगे और एक ही आवाज रखेंगे कि हमें घर वापस जाना है, हम फिर से वहां रहेंगे, हम खुशहाल रहेंगे। Lastly, I would like to thank GKPD for taking such initiative and involved a young generation to put a few view points and मैं चाहती हूँ कि आगे भी और जो है ऐसे इवेंट्स रखे जाए, ऐसे मीटिंग्स हो जिनसे और यूथ जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाए और फिजिकली भी ये मीटिंग्स जो है वो हो, ताकि और जनरेशन इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर सके। थैंक यू सो मच टू ऑल। Thank you so much, Sangeeta. Very well said on point that we have to learn a lot and we have to work hard a lot, and definitely we will, I'm sure. अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि आज हमारे साथ जितने भी हमारे आदरणीय स्पीकर्स जुड़े थे, संजय गंजू जी, सुशील जी, राजकुमार जी, उत्पल जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे और जितने भी यंग स्पीकर्स थे हमारे साथ, चाहे वो संगीता हो, अंकुश हो, तेजस हो एंड मेनी मोर, बहुत ही वी हैव लर्नड अ लॉट। आज आप सबको सुनते हुए भी, सुन के ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सी ऐसे बातें थी जो हमें आई गेस आगे बहुत हेल्प करने वाली हैं, खासकर सुशील जी ने जो कहा और राजकुमार जी ने जो कहा, ये सब बातें हम डेफिनेटली याद रखेंगे और इनको याद रख के ही हम आगे हमारे जितने भी डिसीजंस होंगे, काम होंगे, जो भी होगा, हम डेफिनेटली we'll keep these things in mind. Thank you so much for enlightening all of us. We feel really good. And अब मैं हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी उपस्थित हैं हमारे बीच। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप 2 शब्द कहें और जितने भी हमारे साथ आदरणीय स्पीकर्स जुड़े हैं, आप उनका धन्यवाद करें। ओवर टू यू सुरेंद्र जी। हाँ, नमस्ते। सबसे पहले भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सबों को हार्दिक बधाई।
माननीय सुशील मोदी जी, माननीय राजकुमार भाटिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस युवा कार्यक्रम में जुड़े और उनका प्रोत्साहन किया। सुशील जी के साथ तो हमारा पर्सनल संपर्क, जैसे उन्होंने उल्लेख किया, 1985 में हुआ था, और उस समय मैं भी करीब 16-17 साल का था और सुशील जी भी, जैसे उन्होंने बताया, 26 वर्ष के थे। तो एक इंस्पिरेशन हम सबको देखने को मिल रहा है कि सुशील मोदी जी ने भी अपने यूथ साइड से जितना कंट्रीब्यूशन भारत के लिए किया है, वहां से जुड़े, और इनका कमिटमेंट और डेडिकेशन एक हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। हमारे बीच हमारे उत्पल जी और संजय गंजू जी, इन्होंने भी अपना कम्युनिटी सर्विस, सर्विस टू द नेशन, अपनी युवा टीन एज से स्टार्ट किया, और लगातार निरंतर इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी उस डिटर्मिनेशन को नहीं छोड़ा। ये हम सभी युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व भर के लिए एक मैनकाइंड को अपलिफ्ट करने के लिए तैयार हो रहा है और उसमें निरंतर अपना योगदान देता आ रहा है। इसके बावजूद भी हमारे समाज के साथ क्या हुआ, जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लिंजिंग हुआ, वो डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पे खास तौर पे हमारे बीच अंकुश जी और संगीता जी, जो कि जगती से हैं, जिन्होंने अपना समय टेंट में गुजारा, अपना समय कैंप में गुजारा। This is the biggest inspiration for our community. कि जहां से वो आते हुए और किस कदर पॉजिटिविटी के साथ आगे चल रहे हैं, कहीं कहीं नफरत की उनमें आहट भी नहीं आई कि इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी कई बार उनको खाना नहीं मिला होगा, कई बार उनको बिच्छू ने काटा होगा, कई बार काफी दर्दनाक जो उनकी यात्रा रही, ये पूरे समाज के लिए उस समाज का रिफ्लेक्शन दिखाता है और एक परसिवरेंस दिखाता है कि इस डिटर्मिनेशन के साथ शायद ही कोई ऐसी कम्युनिटी जिस त्रासदी से वो गुजरी हो, और उस कॉन्फिडेंस के साथ उनकी इस युवा पीढ़ी किस कदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ज्यादा समय न लेते हुए आज इस अवसर पर पूरे वंशिका, she is a prodigy who has come out with a very successful personal and social service for the community. I should commend you for taking a lead, gathering the whole youth, not only youth, collaborating with everyone, with all our elders, and making this move forward. I have a lot of hopes, and this is how we will continue together, and always feel proud of our progeny, always feel proud of our community, always feel proud of our ancestry, जिन्होंने इतने hostile environment में रह के हमको protect किया. That is the determination that we all, from Kashyap land, from Kashyap Muni, those DNAs are with us. And जो योगदान हमारे समाज में भारत के लिए, कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए दिया है, we should all take inspiration of that. और जो योगदान विश्व भर में आप देखेंगे, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी वेरी हेवीली नेटवर्किंग पूरे विश्व पर, एंड कंट्रीब्यूटिंग जहां जहां पे है. मैं यूएस में हूं, मैं यूएस को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं. कोई यूके में है, तेजस आई सॉ, a budding medical student.
is contributing towards the mankind of United Kingdom. Arjun, who is just in 10th grade, California, spoke so well. This is the inspiration that we all have to take, and we will feel always proud of you all. I'm sure कि मैंने कोई नाम नहीं लिए होंगे, but strikingly, Ankush and Sangeeta ji, the way they came out, that is the reflection of this community, and that is the positivity we will continue, and we will with full dedication. You see, small thought. टिकला टिपलू जी का वो सुशील जी ने नाम लिया था, टिकला टिपलू जी का उनका बेटा अनिल टिपलू बैठे हैं यहाँ. हाँ, अनिल जी. So these yes, टिकला टिपलू जी हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत थे, और जिस कदर से वो काम करते थे, it is all inspiration for all of us. और देखिए, एक छोटा सा आइडिया होता है, और उस आइडिया को प्रोपगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. एंड दैट I wish that we will make ourselves so much disciplined, so much organized, that we can together move mountains. हमारे नंबर तो बिल्कुल कम है, but with full determination, with full perseverance, with full discipline, you can see that your voice will resonate all over the globe. That is the hope, that is the prayers that I keep, कि जो हमसे हुआ, don't forget it, but don't keep bitterness in you, and help mankind in any way, in all the ways that you can do. With these words, नमस्ते सुशील मोदी जी, नमस्ते राजकुमार भाटिया जी, आप हमारे साथ जुड़े. Back to you, Vanshika ji and Utpal ji. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Again, I would like to thank all जितने भी हमारे साथ जुड़े रहे, चाहे वो Zoom के थ्रू हो, Facebook के थ्रू हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अब प्रोग्राम की समाप्ति की ओर. ये प्रोग्राम एंड करने से पहले हम हमेशा की तरह राष्ट्रगान के लिए जाएंगे, और उसके लिए हमारे बीच काशी याकुन जी उपस्थित हैं. आपसे मेरा निवेदन है कि आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए नेशनल एंथम के लिए. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे.